क्वेश्चन इज द पेयर्स ऑफ डायमैग्नेटिक आयन। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें कौन जितने भी पेयर है इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए, जिसमें अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन यही एडवांस 2025 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे जितने भी इसमें जितने भी आयन दिए गए हैं सब क्या है, लेंथेनाइड ग्रुप के हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथेनम La, इसका आयन बाद में लेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो La का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 57 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा Xc 5d1 एंड 6s2। तो उसका इसमें क्या है La3+, तो La3+ का क्या हो जाएगा Xc, और ये 5d0 और 6s, 5d0 एंड 6s0, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया। और La2+ का भी है तो एक ही साथ बना लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा इसमें La2+। तो इसका क्या हो जाएगा Xe और 5d1 बचेगा, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपका डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो Xc है जेनन, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सब पेयर्ड होंगे, तो ये आपका हो गया डायमैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ये टर्बियम है Yb, तो Yb का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखोगे तो Xc 4f14 और 6s2। तो इसका भी +2 एंड +3 है। तो Yb का अगर आप +2 करते हो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये आपका बचेगा Xc 4f14, और इसमें अगर +3 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो ये आपका आ जाएगा Xe और 4f13। तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि F में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होगा, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक। उसके बाद क्या बचा आपका Yb हो गया Lu, लुटेटियम है ना। तो Lu, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है इसका 71। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखोगे तो ये Xe 4f14 5d1 एंड 6s2। इसका भी +3 एंड +2, तो Lu का अगर आप +2 करोगे तो ये आपका बचेगा Xe 4f14 एंड 5d1, और इसका अगर आप +3 करेंगे Lu +3, तो इस 5d से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा Xe एंड 4f14। तो ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये आपका हो गया डायमैग्नेटिक। उसका एक और कंपाउंड है ना Ce, सीरियम। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका तो 58 होता है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो Xe 4f1 5d1 एंड 6s2। तो इसका +2 आयन C+2, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका बचेगा Xe 4f1 और 5d1 है ना। अगर Ce+2 का करते हैं, +2 है इसमें, Ce+2 नहीं +3 है, ओके +3+2 नहीं +3 है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन ये 0 हो जाएगा। ओके, देन आपको अब क्या निकालना है इसका Ce4+, Ce4++4। तो +4 का अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Xe, और ये सब 0 हो जाएगा, 4f भी 0, 5d भी 0 और 6s भी 0। तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि Xe है तो ये आपका हो गया डायमैग्नेटिक। इसमें F में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा डायमैग्नेटिक है। La3+ एंड Ce4+, तो La3+ डायमैग्नेटिक एंड Ce4+ डायमैग्नेटिक, तो ये आपका करेक्ट हो गया। बी में Yb2+ डायमैग्नेटिक है, और Lu3+ ये भी डायमैग्नेटिक, देन बी भी करेक्ट। La2+ क्या है पैरामैग्नेटिक, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ये देखने के Yb3+ क्या है पैरामैग्नेटिक, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर इज A and B. Thanks for watching.